अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब। आज हम सवाल उठाएंगे हमारे बड़े मोतबर अदारे के ऊपर, जिससे जो है वो कभी आम वाम को तो इंसाफ नहीं मिल सका, लेकिन ये अदारा जो है वो मोस्टली माफियाज जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। बेसिकली जो आप समझ जी चुके होंगे कि हम आज बात करेंगे अदालतों के ऊपर और हमारे निज़ाम इंसाफ़ के ऊपर कि आखिर गरीब को क्यों इंसाफ नहीं मिलता और आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से जो है गरीब को इंसाफ मिले भी तो इतना टाइम लग जाता है कि वो उसके इंसाफों को फ़ायदा नहीं रहता। असल मसला हमारा अदालतों या अदालत में बैठे जजेस से नहीं है। हमारा असल मसला ये है कि जिस निज़ाम के ऊपर ये अदालतें चल रही हैं कि वो क्या निज़ाम है। मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये वो निज़ाम है जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे कब्ज़ा करके रूल कर रही थी और यहाँ पे बड़े सिंह के लोगों को ग़ुलाम बनाया हुआ था। और जब इन्होंने उसको ग़ुलाम बनाया हुआ था तो यहाँ पे उन्होंने जो कानून जो लॉज जो है वो बनाए थे वो इस हिसाब से बनाए थे कि अगर एक तो यही हो कि अगर हम पे कोई मसला आए तो हम इस लॉ के पीछे छुप सकें, और अगर किसी गरीब को कोई हमारे गरीब जो है वो कोई हक पे हो तो उसको इंसाफ ही ना मिले। ठीक है। अब आप जैसे देख सकते हैं कि हमारी जो है वो बेल हो जाती है किसी भी क्रिमिनल को पकड़ने से पहले, वो पहले बेल ले लेता है, स्टे मिल जाते हैं, माफियाज को हाथ डालो वो स्टे ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ब्रिटिश रूल की हैं और इस आज तक वो चेंज नहीं हो सकी, और उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर आज भी हमारी अदालतें चल रही हैं। और यही फ़र्क है कि आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान में दोनों में यही मसाइल पाए जा रहे हैं। इसके अलावा बाकी देखें यही अगर चीज़ें आपको यूके में मिलती हैं तो फिर आप बताएं जी कि यहाँ बाहर के मुल्क में अगर यही चीज़ें मिलें आपको तो फिर आप कह सकते हैं कि जी कि लॉज बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। हर रीजन और हर एरिया के लोग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं और उनको उस हिसाब से डील करना पड़ता है। आज मैं आपको साबित करूंगा कि कौन सी कुछ कैसे जो है वो अदालतें हमारी इम्प्रूव नहीं हो पा रही, और अगर अदालतों में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या उनका कोई एहतसाब भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्या ये एहतसाब हो सकता है कि नहीं हो सकता। सबसे पहले हम बात करेंगे जज अरशद मलिक केस की। जज अरशद मलिक केस आप सबको पता है कि जज की जो वीडियो लीक हुई थी मरीम नवाज साहिबा ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था जी कि जिसमें जज कह रहा है कि जी मेरे दिल पे बड़ा बोझ है, मैंने बड़े दिल पे बोझ रख के फैसला दिया है, नवाज शरीफ के साहब के ख़िलाफ़ मुझसे लिया गया है, या जिस तरह जो भी उन्होंने उसमें कहा वो वीडियो सबको पता है कि उस वीडियो में क्या था। असल बात करने का मकसद ये है कि उस वीडियो के अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब का रिस्पॉन्स आया था कि, और जो रिस्पॉन्स मैं आपको इस टाइम ये दिखा भी रहा हूँ 24 न्यूज़ के ऊपर इस टाइम वो टिकर चल रहा था कि उन्होंने कहा कि जज को अपना काम आज़ादाना तौर पे करना चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें उसकी इस एक्टिविटी पे प्रॉब्लम थी। उन्होंने इस चीज़ को कह लें कि आपने अपोज किया कि ये जज ये काम करता अच्छा नहीं लगता, एक अदलिया का मेयार ख़राब हुआ है। लेकिन उसके बाद देखें कि उस जज अरशद मलिक को OSD कर दिया गया। OSD से मुराद ये है कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। उनको लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर में जो है वो रजिस्ट्रार के तौर पर तैनात कर दिया गया और वो अपनी जॉब कर रहे हैं, और उन पर जो मजीद केस है जी कि मुझे ब्लैकमेल किया और दिस एंड वो भी चल रहा है। लेकिन वो बंदा अभी भी तनख्वाह ले रहा है और अभी भी जो है वो कुछ ना कुछ जॉब कर रहा है। उससे मुझे बताएं हिसाब कहाँ पे हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तो जो लॉ ये होना चाहिए था, या आप भी इस चीज़ को देखते हैं, लॉ ये होना चाहिए था कि खाली केस चलता है एक अलग बात है, लेकिन वो उन लोगों से जज उन लोगों से क्यों मिला जिन लोगों का वो केस सुन रहा है, चाहे कोई भी मसले थे। अगर वो ये मान चुका कि मैं मिला हूँ तो मेरे ख्याल से उसको OSD नहीं करना चाहिए था, उसको सैक करना चाहिए था, उसको घर भेजना चाहिए था। चलें जी, जस्टिस खोसा साहब ने जो है वो रहम कर दिया होगा। हम जो है वो आगे चलते हैं और मैं आपको एक और केस में था। दूसरा केस है हुदैबिया पेपर केस में, हुदैबिया पेपर मिल्स का केस जो है नवाज शरीफ साहब पे था। ये 1992 की करप्शन का केस था, और ये केस जो है वो सन 2000 में जो है मुशर्रफ साहब के दौर में इसको फाइल किया गया। सन 2000 से लेकर 2017 तक ये केस चला। इसके ऊपर आपके जजेस की हमारे जजेस की जो है वो सैलरीज हैं वो गवर्नमेंट के पे रोल पे हैं, नैब पे रोल पे है, अटॉर्नी जनरल पे रोल पे है। ठीक है। इन सब ने 17 साल काम किया। 17 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसको उठा के कूड़े के डिब्बे में फेंक दिया कि जी इस केस में कोई जान नहीं है। जबकि इस केस के अंदर इसहाक डार साहब ने बयान दिया हुआ था अपना, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि जी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अकाउंट बनाए थे। अब आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट ने चले स्क्रैप कर दिया, उस केस में कुछ नहीं था। जब उस केस में कुछ नहीं था तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा रीओपन करने का क्यों फैसला किया, उसको क्यों कहा नैब को कि आप जो है वो अप्लाई करें अगेन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब जब इस्लामाबाद, इसका मतलब है कि इनको लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर सुप्रीम जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब को जो है वो इश्यूज थे, एलिगेशन थी कि ये फैसला सही नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं उनकी जो है वो अपनी स्टेटमेंट है, मैंने आपके सामने शो भी करवाई है।
असल प्रॉब्लम ये है कि उस जज का क्या हुआ। वो जज साहब आज भी बैठे हुए हैं, अहमद साहब, अहमद उनका नाम है, वो नाम नहीं मुकम्मल लेना चाहता, वो आज भी जज जो हैं वो बैठे हुए हैं और लाहौर हाई कोर्ट में फैसले कर रहे हैं। इस तरह का मतलब है कि ये बड़ा केस था, बाहर आ गया। जो छोटे छोटे केसेस में नाइंसाफ़ियाँ होती हैं, इसका मतलब है कोई पूछने वाला ही नहीं है। चलें जी, ये भी हम एक केस छोड़ देते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं बता रहा एलिगेशन कि हम लोगों ने कोई एलिगेशन लगाए, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एलिगेशन की बात कर रहा हूँ कि वो जो है वो केसेस के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं और उसका रिजल्ट देख लें। यही है कि जज यहाँ काम कर रहा है या उसकी जो जजमेंट है उसको ओवर रूल कर दिया है या उसकी जजमेंट को जो है वो स्क्रैप किया, लेकिन वो जज अभी भी काम कर रहा है। कोई मैरिट सेट नहीं किए कि कौन सा जज जो है वो केस के गलत फैसले करेगा, वो डाउन जाएगा या उसकी प्रमोशन किस हिसाब से होगी। अभी भी वो जो है वो पूरी लग्जरी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। चलें, इसके बावजूद हम जो है मैं आपसे तीसरा केस शेयर कर देता हूँ। तीसरा केस ये है कि नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो है वो 8 महीनों के लिए, 8 हफ्तों के लिए जो है वो हेल्थ ग्राउंड के ऊपर बेल दे दी। उसके ऊपर सीरियस एलिगेशन है थे जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ खोसा साहब के। उस टाइम चीफ जस्टिस नहीं थे, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल नहीं दी जा सकती और मैं बड़ा रिग्रेट हुआ हूँ कि ये जो फैसला किया गया है और ये 7 से 8 से 10 सफ़ों पे जो है से ज़्यादा का जो है वो फैसला है था बेल का, जो कि नहीं होता। तो और जो मफरूज़ों के ऊपर फैसला किया गया, ये जो स्टेटमेंट है ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपके सामने शेयर की हुई है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं वीडियो रोक के, ठीक है। और इसका असल मकसद ये है कि आपको चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आपको फैसले के ऊपर इतराज़ है, तो वो आज भी चीफ जस्टिस हैं, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ इतराज़ करने का? फ़ायदा ना करें, अपनी इज्जत तो बचाएं कम अज़ कम अदालतों की। आप लोगों ने उस पर इतराज़ भी किया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या उसकी बेंच के लोग इतराज़ कर रहे हैं और उसके बावजूद जो है वो बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। आने वाले टाइम में वो और 5-6 सालों में वो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, करें फैसले जैसे मर्जी, तो फिर पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक होगा। चलें, इसके बाद एक और फैसले पे आ जाते हैं। अच्छा, अब जब एक और चीज़ बताता हूँ, जब अदलिया पे खुद पे बात आती है ना, अवाम का तो बड़ा इनको कोई दुख नहीं है, सिर्फ फैसले ओवर रूल कर देते हैं। लेकिन जैसे ही अपने पे बात आई तो उस पर देखें उन्होंने क्या किया। जस्टिस शौकत साहब ने कहा कि ISI जो है उसने उसके इंस्ट्रक्शन पे ये अदारा चलता है, हमारा हम इंस्ट्रक्शन देते हैं जज, जिसके ऊपर चौधरी उस टाइम के साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस टाइम के चीफ जस्टिस थे वो चौधरी साकिब निसार साहब, ठीक है। उन्होंने उसके ऊपर सो मोट नोटिस लिया, उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बुलाया और उनको सैक कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो अदारा जो एहतसाब करता है तमाम जजेस का, और उनको सैक कर दिया। कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, उन्होंने गलत जो है वो बयान दिया होगा, लेकिन बात यह है कि जब असल तो पता तब चलता है ना जब अपने जिस्म से कोई गोश्त की बोटी उतरती है, दूसरे के से उतरे तो वो तो फ़र्क ही नहीं होता। उसको सैक कर दिया। चले, ये भी छोड़ें, एक और केस का फैसला सुना देता हूँ आपको। लाहौर हाई कोर्ट ने, अब देखें, लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त दी। बिल्कुल ठीक है, दी होगी, हम अपनी अदालतों का एहतराम करते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या कि उनको 8 वीक की इजाज़त दी, और ये पेपर मैं आपको दिखाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने ये पेपर दिया है जो कि एक कहने की अथॉरिटी है। मैं यहाँ से थाने में जाऊँ तो मुझे अथॉरिटी के लिए वो स्टैम्प पेपर मांगते हैं। ये देखें, ये अदालत ने पेपर मांगा। खैर चलें, ये पेपर ले लिया। अब मुझे बताएं, हुकूमत उस टाइम कह रही थी कि हमने नहीं जाने देना, अब वापस कौन लेके आएगा? कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपने फैसला दिया है तो आपको पूछने वाला तो है ना, भजन ये कैसे वापस आएगा? कोई पूछने वाला नहीं। मरियम नवाज साहिबा को उसी अदालत ने रिलीफ दिया कि बाप की तीमारदारी करनी है। मरियम साहिबा तो जा नहीं सकी। मरियम साहिबा तो पाकिस्तान में इधर रायविंड में है, और मुझे बताएं बाप वहाँ पे तो किस चीज़ की तीमारदारी हो रही है? किसी ने कोई फैसला ओवर रूल नहीं किया, उनको वापस तक नहीं लाया गया। यानी अजीब वो गरीब हमारी अदालतें हमारे साथ खेल खेलती हैं और समझ से बाला तर है। चले, एक और आपको स्टोरी सुनाता हूँ। गवर्नमेंट ने अदालतों ने जो है फैसला किया कोविड-19 की वजह से कुछ जो है वो जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो लोग केसेस जिनके इतने ज़्यादा सीरियस क्राइम नहीं है, उनको रिलीज़ कर दिया जाए ताकि जो है वो घर से जो है वो अपनी पेशी पे आ सकें। तो आप देखें, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने, लाहौर हाई कोर्ट नहीं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया वहाँ पे ड्रग्स और स्मगलर्स जो हैं उनको भी रिलीज़ कर दिया, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो आज चीफ जस्टिस हैं हमारे, उन्होंने जो है वो नोटिस लिया और सबको जो है वो क्या नाम है वापस भेजा कि जी इन सबको दोबारा पकड़ा जाए। इन सब की स्टेटमेंट्स आपके सामने चल रही हैं, आपके कैमरे पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। असल इशू ये है, उस जज को क्यों नहीं सैक किया गया, उस जज को क्यों नहीं सजा दी गई?
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मतलब कि अवाम जाके वहाँ पे अवाम बेवकूफ़ है कि वहाँ जाए और जाके जो है वो अपने आप को खुद फंसा ले। और जिस तरह ये वकील बड़े बड़े जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, इन्होंने कैसे निकल के भाग के निकल जाना इस केस से। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या कर रही है फिर? मतलब कि कोई मतलब नहीं है किसी इंसान से, बस यही है कि जो फैसले आ रहे हैं करी चलो, गलत हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना गलत हुआ फिर भी बिस्मिल्लाह, अल्लाह की सुपुर्द हमें तो आ ही रहा है, हमें तो लग्जरी जो है वो लाइफ स्टाइल मिला हुआ है। खैर उसके बाद एक और के साथ बताता हूँ। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या, मैं गुजर से बताऊँ इसकी कहानी क्या है और निज़ाम क्या है हमारा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक वो इदारा है जो ये इन तमाम जो है वो जजेस का एहतसाब करता है। अब इसमें देखें कि एक सदर, पाकिस्तान के सदर, ना कि किसी यूनियन काउंसिल के सदर, पाकिस्तान के सदर ने एक रेफरेंस दायर किया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि जस्टिस काजी फाइसा ने जो है वो यूके की कुछ प्रॉपर्टी की वजह से मिसकंडक्ट पाया गया। अब जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होती है उसमें 5 जजेस होते हैं, 5 जजेस, 6 जजेस सॉरी, एक सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते हैं और 5 जो है आपके सूबों के जो जज जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी जो सूबों की जो कोर्ट्स होती हैं, हायर कोर्ट्स, उनके जो हैं वो जजेस होते हैं। अब हुआ ये है जी कि जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया तो उन्होंने इन तमाम जजेस ने, जजेस साहिबान ने, मौजूद जजेस साहिबान ने एक शो का नोटिस जारी किया जस्टिस काजी फाइसा को। जस्टिस काजी फाइसा जो हैं वो नोटिस के अगेंस्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। बिल्कुल फेंक दिया होगा, हमें इतराज़ नहीं, बिल्कुल ठीक है, हुकूमत की बदनीति होगी, आई एग्रीड। बट ये निज़ाम मैं बात करूँ, निज़ाम कैसा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो कि सुपीरियर अदारा है उसके नोटिफिकेशन को सैक कर देती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो किसी को भी कुछ भी कह सकती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आपके सदर ने रेफरेंस भेजा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उसको आगे प्रोलॉन्ग किया, लेकिन आपकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सैक कर दिया। इसका मतलब यह कि कोई ओवर रूल नहीं है, मतलब कि कोई भी किसी को, सुप्रीम कोर्ट किसी को भी कुछ भी इख्तियार दिए गए हुए हैं। अच्छा, ये केस भी हो गया। अब आप देखें कि मुझे बताएं, मैं आपको कुछ और केसेस भी दिखाता हूँ जो हमारे आम के साथ हो रही है। आप वीडियो देखें और वीडियो के बाद बताएं मुझे कि इस हवा की बेटी के साथ क्या हुआ। क्योंकि अगर मरियम नवाज़ को इन्होंने रिलीज़ दिया था सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे कि जी वो औरत है। ठीक है जी, अगर आपने जजेस दिया हमें कोई इतराज़ नहीं है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फातिमा ने भी अगर चोरी की होती तो मैं उसके हाथ काट देता। ठीक है, चले मान लिया मरियम नवाज़ साहिबा पर रहम आ गया। तो ये बेटी जो जिसकी वीडियो आपने देखी है, ये किसकी बेटी है? ये क्या पाकिस्तान की बेटी नहीं है जिसके साथ ये जुल्म हुआ, जिसको वकीलों ने इस तरह ठुड्डे मारे हैं? और ये मेरे देखे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये सब चीज़ें आपके लिए कलेक्ट करने का मकसद ये था कि आप लोग जो है वो इस चीज़ पे आवाज़ उठाएं, चाहे वो आप किसी भी पार्टी के हैं, किसी भी मज़हब से हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात बेहतर करने के लिए प्लीज़ इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। किसी भी फोरम पे आपका कोई नून लीग का भाई जो है वो पोस्ट करता है जो कि पाकिस्तान के हक़ में है, ज़रूर उसको शेयर करें। और कोई अगर PTI का या पीपल्स पार्टी का अगर कोई पोस्ट ऐसी कर देता है या कोई ऐसी बात करता है तो उसको लाजमी शेयर करें ताकि पाकिस्तान के हालातों में बेहतरी लाई जा सके। हम लोग नहीं लाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी यही कहेंगी कि हम लोग भी कुछ ना कर सकें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू अपडेट्स आपको जो है वो मिलती रहें। आने वाले टाइम में मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा ताकि जो है पाकिस्तान के असल मसाइल हैं जो कि अवाम के मसाइल हैं उनको उजागर किया जा सके। अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।